आज मैं आप लोगों को बीस गुरुकुल के बारे में एक नई अपडेट देने जा रही हूँ, ठीक है? आज कुछ नए लोगों ने पोस्ट किया है, तो वो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। आज सिद्धार्थ मिमाने का पोस्ट है। इफ़ एनीवन वांट्स टू नो हाउ कैन आई अर्न दिस, मैसेज में इन्होंने कहा है कि अगर किसी को नहीं आता कि इस प्लेटफ़ॉर्म से किस तरह से अर्निंग करनी है, तो वो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। इन्होंने कहा है कि इन्होंने 3 लाख की अर्निंग कर ली है, सिर्फ़ 4 महीने में की है, ठीक है? और इन्होंने ज़ीरो नॉलेज से सब कुछ स्टार्ट किया था। ये कल भी सिद्धार्थ मिमाने का मैंने आपको दिखाया था। आप देख सकते हैं कि इनकी आज की अर्निंग 10,000 की है और 7 दिन की अर्निंग 52,000 है, 30 दिन की 72,000 है और ऑल टाइम अर्निंग 3 लैक्स है, अपर 3 लैक्स। लवली सुबह सुजाव ने आज सर्टिफिकेट अचीव किया है। हैप्पी टू शेयर माय फर्स्ट सर्टिफिकेट इन दिस प्लेटफॉर्म, जेन्युइन एंड लर्निंग स्किल्स टू गेट दिस सर्टिफिकेट। आई एम सो हैप्पी। आई गॉट मोर इन्फॉर्मेटिव गिव दिस कंपनी, ठीक है? कुछ सीखने के लिए, कुछ कम अर्निंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे कोई भी इंसानों को अर्निंग नहीं कर सकता है। अगर वो सिर्फ अपनी अर्निंग के बारे में सोच रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, जब तक उसके पास में एक ऐसा स्किल नहीं होगा जिससे वो खुद को डेवलप कर सके। अम्लान गांगुली ने लिखा है, हेलो बीस गुरुकुल फैमिली, सॉरी फॉर द लेट पोस्ट। मैं माफ़ी चाहता हूँ लेट पोस्ट के लिए। ड्यू टू ए सडन फेसबुक ग्लिच यस्टरडे, मेरे फेसबुक में कुछ ग्लिच आ गया था। आई एम हियर विथ बिग न्यूज़ टू शेयर विथ यू ऑल। मैं आप सभी लोगों से एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। गॉट सेलेक्टेड एज अ रिमोट ग्राफिक डिज़ाइनर। इन्होंने कहा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के पद पे आ गया हूँ, ठीक है? वो भी रिमोट वर्क है, मतलब आप कहीं से भी बैठ के वो उसे वर्क कर सकते हैं। इन अ रियली गुड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड इन दिल्ली। ये जो एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और ये दिल्ली में बेस्ड है। इन्होंने कहा है कि हियर इज माय स्टोरी, माय गॉड, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई हैड स्टार्टेड माय जर्नी हियर विद कॉन्फिडेंस एंड सम लिटिल डाउट। इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी शुरुआत की थी थोड़े विश्वास के साथ में और कुछ थोड़े बहुत संदेह के साथ में। द बेसिक मोटिव वॉज अपग्रेड माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ माई स्किल। मेरा बेसिक मोटिव ये था कि मैं अपने स्किल को और अपग्रेड करूं, नॉलेज एंड लर्न और कुछ सीखूं। हाउ टू अट्रैक्ट ग्रेट स्कोप ऑफ ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि और भी चीज़ों के लेके मैं और भी ट्रेंडिंग चीज़ों को लेके कैसे उनसे ले सकता हूँ, कैसे मैं उनका मुझे स्कोप मिलेगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट इट्स अ राइट प्लेटफॉर्म। मैं आश्वस्त था कि ये एक सही प्लेटफॉर्म है, बट हैड डाउट, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे संदेह भी था। विल आई बी एबल टू डू दिस, क्या मैं ये कर पाऊंगा? सिंस आई एम फ्रॉम ए कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे ये डाउट था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। प्लस माय माइंड वाज ओनली इनटू कॉर्पोरेट लॉ एंड कंपनी सेक्रेटरी रिलेटेड नॉलेज और नॉट। मेरा जो माइंड था वो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी सेक्रेटरी रिलेटेड नॉलेज पर ही था या नहीं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम ऑन ओवर थिंकिंग, अपने ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा सोचने को बर्बाद करने की वजह से, आई यूज माई टाइम ऑन बिल्डिंग माई स्किल्स फ्रॉम स्क्रैच। तो मैंने अपने स्किल्स को शुरू से ही, मतलब स्क्रैच से ही सीखना शुरू किया। थैंक्स टू ब्रांडिंग मास्टरी, मैंने ब्रांडिंग मास्टरी से स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्रांडिंग मास्टरी का कूपन कोड भी दिया है। आई अपग्रेडेड माई पर्सनैलिटी एंड सेल्फ ग्रूमिंग स्किल्स। सबसे पहले मैंने अपग्रेड किया अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्किल्स को। ट्रैफिक मास्टरी हेल्प्ड मी टू लर्न हाउ टू अट्रैक्ट, आइडेंटिफाई एंड बिल्ड कनेक्शन। ट्रैफिक मास्टरी में आप सीखते हैं और अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और दूसरी बात यह है कि इसमें आप अपने कनेक्शंस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं विथ लाइक माइंडेड पीपल ऑन लिंक्डइन प्लस इंस्टाग्राम। मतलब कि जो इंस्टाग्राम में आपको भी मालूम है कि सारे प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो प्रोफेशनल से बात करते वक्त आपको बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके में ता ती तुम ये सब नहीं लगता है। आप
आपको बात करते वक़्त वो आपकी बात के टोन से ही समझ जाएँगे कि आपका बात करने का वे ऑफ टोन क्या है। वो प्रोफ़ेशनल हैं तो आपको भी उनके साथ में प्रोफ़ेशनल रहना पड़ेगा। उनके मैसेज हैं, जब उन आपने मान लीजिए लिंक्डइन जॉइन कर लिया और उन्होंने आपको मैसेज किया, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आप एआई में उस जो ईमेल आया है उसको लिखिए और उसमें से नीचे लिखिए कि राइट माय जनरल आंसर, ठीक है? तो जो चैट जीपीटी है या कोई भी एआई है वो आपको उसका आंसर लिख के दे देगा एक मतलब प्रोफेशनल मैनर में। तो इससे क्या है कि आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आइडिया आप चेंज उसमें कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो पूरा फॉर्मेट है वो प्रोफेशनल रहेगा। अगर आप में से ये कोई प्लेटफ़ॉर्म ले रहा है और लिंक्डइन यूज़ कर रहा है तो उसको इसी टेक्निक को फ़ॉलो करना है। दूसरी बात ये है कि उन लोगों को बातचीत करें जिनके में ओपन टू वर्क आता है, ठीक है? जैसे कि मैं अभी बता दूँ आपको कि लिंक्डइन में जैसे कि इस सेक्शन पर आप आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे एक एरो का निशान बना है, ठीक है? ठीक? यहाँ पे नीचे लिखा है ना ओपन टू वर्क, इन लोगों को फ़ॉलो कीजिएगा। ये लोग आपके काम के हैं। अगर इन लोगों से आप बातचीत करेंगे तो ये लोग वर्क करने के काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। इन लोगों को आप बड़े आराम से दे सकते हैं और ये लोग इनरोल भी कर लेंगे। ये देखिए, ये डॉक्टर गीता देवी, ठीक है? इन लोगों को एक पर्सनल मैसेज में लिख के दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप मैसेज में लिख के दे सकते हैं इनको, ठीक है? जब आप इनको फ़ॉलो करेंगे तभी आप मैसेज लिख के दे सकते हैं, इससे पहले नहीं। इस तरह से याद रखिए, जहाँ पे ओपन टू वर्क लिखा है वहाँ पे आपको इनको देना है, ठीक है? नीचे लिखा इन्फ्लुएंस मास्टरी हेल्प मी टू मेंटेन अ गुड एवरलास्टिंग रिलेशन विथ माय ऑडियंस, ठीक है? इन्फ्लुएंस मास्टरी में मैंने अपने रिलेशंस को मेंटेन किया एंड द सेम टाइम और उसी समय दीज कोर्सेज हेल्प मी टू शार्पन माय मार्केटिंग स्किल्स दैट इवेंचुअली डेवलप्ड माय इंटरेस्ट ऑन कंटेंट क्रिएशन, और उसी समय इन्होंने मार्केटिंग स्किल्स पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। जैसे कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन पे किया है, लिखने पे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, एडिटिंग पे भी, ठीक है? मेनली डिज़ाइनिंग दैट मेड मी फॉल इन लव अपॉन Carousel मेकिंग, लोगो मेकिंग, पोस्टर डिज़ाइन एंड ब्रांड डिज़ाइनिंग। मेनली जो डिज़ाइन उन्होंने किया है, जो डिज़ाइन में जो मुख्य चीज़ जो आती हैं, वो होती है Carousel। Carousel आप लोग जानते होंगे, नहीं जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि 2 इमेजेस को अटैच करके एक इमेज बनानी होती है, ठीक है? उसे कहते हैं Carousel। Carousel में जैसे कि ठीक है? ये देखिए, इसे Carousel कहते हैं। यहाँ पे 2 इमेज है ना? एक ही फ़ोटो है लेकिन 2 इमेज है, इसे Carousel कहते हैं।
इन्होंने करोजल पे ध्यान दिया, करोजल बनाया कुछ बढ़िया तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से लोगो मेकिंग किया। लोगो, लोगो जानते होंगे आप, ठीक है। लोगो जो होता है, मैं बता दूं, लोगो, लोगो इसे कहते हैं, ये, इसे लोगो कहते हैं, ये जो छोटा सा बना है, ठीक है, ये लोगो होता है। पोस्टर डिजाइन, पोस्टर भी आप सब कुछ कैनवा से देख सकते हैं। पोस्टर डिजाइन, ठीक है, इस तरह से पोस्टर्स रहते हैं। आप कैनवा का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोस्टर्स बन जाएंगे। आपको सब सब कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से आपको सारे पोस्टर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड ब्रांड डिजाइनिंग, एज आई बिगन क्रिएटिंग कंटेंट ऑन बोथ इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, मैंने जैसे ही अपने कंटेंट की को क्रिएट किया इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दोनों पे फॉर माय एफिलिएट बिजनेस के लिए, आई स्टार्टेड रिसीव रेस्पॉन्सेज प्रेजिंग माय क्रिएटिविटी एंड डिजाइनिंग स्टाइल। तो लोगों से मुझे काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिले मेरी डिज़ाइनिंग के लिए और मेरी क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। दिस नॉट ओनली बूस्टेड माई एफिलिएट बिजनेस, वैसे ये सब कुछ एफिलिएट बिजनेस के लिए नहीं था, एट द सेम टाइम हेल्ड मी टू बिल्ड माई ब्रांड। लेकिन उसी समय मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने मतलब बिजनेस को एक ब्रांड तक लेके जाऊं। दिस ईयर आई गॉट सेवरल ऑफर्स, इस साल मुझे कई सारे ऑफर्स मिले हैं, एंड वन ऑफ देम इज दिस वन, और उनमें से ये एक था। वेयर द फाउंडर ऑफ द एजेंसी गॉट ड्राइवन बाय माय डिजाइनिंग स्टाइल टेलिंग, क्या आप हमारे लिए ग्राफिक डिजाइन कर दोगे ऑन एनएलपी एंड माइंडसेट। तो उनको इसी सोशल मीडिया से ही एक किसी ने इनको ऑफर किया था कि क्या आप हमारे लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे, ठीक है। आई एक्सेप्टेड दी ऑफर एंड हियर आई एम विथ माई ऑफर लेटर। तो इन्होंने उनका जो ऑफर लेटर था वो एक्सेप्ट किया और इन्हें ऑफर लेटर मिल गया। नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल, वैसे ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, इफ़ आई डिडंट इनरोल इनटू बीस गुरुकुल, अगर मैं बीस गुरुकुल में इनरोल नहीं करता। आई एम मोर देन जस्ट ग्रेटफुल, तो मैं कभी आभारी नहीं हो पाता। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई एंजल इन डिस्गाइज, तो मैं ब्लेस्ड हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, प्लस ऑलरेडी बूस्टिंग माई एफिलिएट बिजनेस, और इसके साथ ही मैं जॉब करने के साथ ही मेरा एफिलिएट बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड रेडी टू गो होल न्यू लेवल, और मैं एक नए लेवल पे पहुंच गया हूँ। वंस अगेन, एक बार फिर से थैंक यू सो मच बिस गुरुकुल फैमिली। आप बिस गुरुकुल फैमिली का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप गाइडिंग, सपोर्टिंग एंड लविंग मी, आप लोग मुझे ऐसे ही गाइड करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और प्यार करते रहिए। ये देखिए, काफ़ी छोटा है। माई ग्राफिक डिज़ाइनर ऑफर लेटर रिसीव्ड लास्ट नाइट, ये इनको लास्ट नाइट इनको मिला था, ठीक है। 3 जुलाई का डेट देख सकते हैं आप, 3 जुलाई का है, ठीक है। ये देखिए, along with my affiliate business I will also be working as a remote graphic designer। आप देख सकते हैं कि इनको ये ऑफर लेटर मिला है, ठीक है। ये ऑफर लेटर है, SR Digital Group, operating digitally, ठीक है। We are offer of dear Amlan offer of employment for graphic designer। We are delighted to offer you the position of graphic designer at SR Digital Group। Below are the key terms of your employment position and responsibilities, ठीक है। You will handle a range of design tasks assigned. Your position is part or full time based on project workload with an average of 5 to 6 hours of work per day। मतलब इनको 5 से 6 घंटे ही इनको काम करने हैं। You will receive a monthly salary payable, ठीक है। सेम ईच मंथ विया यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग, आपको मतलब मंथली आपको सैलरी मिलेगी यूपीआई से या इंटरनेट बैंकिंग से। वर्क शेड्यूल, यू विल हैव फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मतलब आप किसी भी टाइम पे काम करने के लिए आप तैयार हैं, विद एक्सपेक्टेशंस टू मीट प्रोजेक्ट डेडलाइंस। लेकिन
शर्त ये है कि जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन होती है, मतलब जो डेट होता है, जो टाइम होता है, उससे पहले आप हमें दे दीजिए, डेडलाइन से। अर्जेंट और इमरजेंसी लीव मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन एडवांस। अगर कोई अर्जेंट है या इमरजेंसी है तो आप छोड़ने से पहले आप प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर बता दें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? प्लीज़ प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की एक एक कॉपी मांगी है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू साइन द अटैच्ड टर्म्स एंड कंडीशन शीट एंड सेंड अ फोटोग्राफ ऑफ द साइन डॉक्यूमेंट टू अस। ठीक है, इन्होंने एक फोटोग्राफ मांगा है और साइन डॉक्यूमेंट मांगा है साथ में, इन सब में। वी आर एक्साइटेड टू हैव यू जॉइन आवर टीम एंड लुक फॉरवर्ड टू योर कंट्रीब्यूशन। प्लीज कंफर्म योर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर बाय साइनिंग एंड रिटर्निंग अ कॉपी ऑफ दिस लेटर। ठीक है, इन्होंने नीचे इनका सिग्नेचर मांगा है। अब ये क्या किए होंगे, ये डिजिटल सिग्नेचर करके दिए होंगे ताकि ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि हाँ ये इस कंपनी में वर्क करेंगे। देखिए, लाइफ में ना कुछ भी आसान नहीं है। ठीक है, आपको अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो थोड़ा बहुत आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपने जैसे ही ज्वाइन कर लिया तुरंत आपके पास में पैसे बरसने लगेंगे या तुरंत आप 1 लाख 2 लाख कमाने लगेंगे। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपको कमाने से पहले आपको अपने स्किल पे ध्यान देना है, स्किल को सीखने पे ध्यान देना है। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप सीखेंगे, समय लगेगा, लेकिन वो जो समय आपका लगेगा, वो उससे जो जो आप गलतियाँ करेंगे, उससे आप और ज़्यादा सीखेंगे। और सीखने का मतलब है कि एक टाइम के बाद में आज जो आप गलतियाँ करेंगे, वो कल की डेट में वो गलती नहीं करेंगे। बीस गुरुकुल एक छोटा-मोटा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। बीस गुरुकुल में जो कोर्सेज़ जो बने हुए हैं, वो काफ़ी हाई प्रोफ़ेशनल्स के अंडर में वो सारे कोर्सेज़ बने हुए हैं, तो उसको एक नॉर्मल कोर्स की तरह मान के कभी भी मत चलिएगा। वो एक नॉर्मल कोर्स नहीं है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ इतने बेकार ढंग से करते हैं कि थोड़े बहुत रील्स देख लिए, थोड़े बहुत यूट्यूब देख लिए, लेकिन उसका सही तरीके से यूज़ क्या करना है, ये सारे इस कोर्सेज़ में आपको बाय डिटेल समझाए दिए गए हैं कि आप किस तरीके से आप अपनी अर्निंग को मल्टीपल कर सकते हैं। मतलब आप हर एक प्लेटफ़ॉर्म से अगर आप कंसिस्टेंट हैं, देखिए मोबाइल तो आप डेली खोलते ही खोलते हैं, बस आपको एक पोस्ट देना है, ठीक है? आपको अपना स्किल दिखाना है लोगों को। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं कि पोस्टिंग में अच्छे हैं कि कंटेंट क्रिएशन में अच्छे हैं कि अ, मतलब समझाने में किसी को अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप में किसी को एडवाइस की ज़रूरत है, तो उसके भी पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे होता है, ठीक है? उसके भी पैसे मिलेंगे। तो जो स्किल है वो कहीं नहीं जाती है और ऊपर वाला हर एक इंसान में कुछ ना कुछ स्किल बना के ही रखा है। मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना स्किल के पैदा हुआ हो। तो अगर आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पर आएँगे और कुछ सीखेंगे, तो आप ही लोगों का ग्रोथ है। क्योंकि कल आज नहीं तो कल आपको सीखना ही सीखना है और यहाँ से नहीं सीखेंगे तो कहीं और से सीखेंगे, ठीक है? बस फ़र्क इतना रहेगा कि आज जो समय है वो बीत जाएगा, कल का जो समय आएगा वो पता नहीं है आपको कितना समय मिले भी कि ना मिले, क्योंकि एक होता है जब इंसान अनमैरिड होता है तो उसके पास में काफ़ी समय होता है, ठीक है? वो अपना कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब इंसान मैरिड होता है, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो जेंट्स हों, जब वो मैरिड होते हैं तो उनके पास में इतना टाइम नहीं रहता है कि वो उस चीज़ को मतलब अपनी स्टडी कर सकें, तो उनके पास में वो ज़िम्मेदारी भी रहती है। फिर जब आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी तो ये आपकी मजबूरी रहेगी कि आपको इसमें सीखना पड़ रहा है। क्योंकि अर्निंग सबको करनी है, सबको चाहिए कि सबको अपना मल्टीपल है और जॉब्स के बारे में आप जानते हैं कि जो मतलब सरकारी जॉब्स हैं वो कोई रखे तो है नहीं। आप मेहनत करेंगे, कुछ साल तैयारी करेंगे तब आप निकालेंगे। तो वहाँ पे भी आपको निकालने के लिए अपने स्किल को काफ़ी मेंटेन करना है। तो क्यों ना अभी से खुद को इतना मजबूत बना लें कि हम किसी भी कल की किसी भी तैयारी के लिए खड़े रहें, ठीक है? मुझे ये चीज़ सीखने की कल को ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उम्र जो होती है वो किसी की नहीं रुकी रहती है, सबकी आगे बढ़ती है, ठीक है? मेरी जो आज एज है, अगर आज मैं इस एज में नहीं सीखूँगी तो आगे 10-12 साल के बाद में मेरे सीखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि
एक एज के बाद ना तो इंसान सही से कंसंट्रेट कर पाता है, ना सही से फैमिली में अपना समय दे पाएगा, तो वो एक हौच-पच हो जाता है कि हम पढ़ाई देखें, कि हम काम करें, कि हम बाहर का काम करें, हम क्या-क्या काम करें, ठीक है? तो वो एक समय रहता है, जब इंसान के पास में समय होता है, तो वो उस चीज़ को नहीं चेतता है, और जब वो समय निकल जाता है, तब इंसान को होश आता है कि अरे! ये किसी ने मुझे बताया था, लेकिन उस समय मैंने एनरोल नहीं किया। काश अगर उसी वक़्त मैं ये चीज़ सीख लिया होता, कुछ पैसे लगा के, तो कम से कम मुझे आज की डेट में कम से कम और पैसे तो नहीं फूकने पड़ते। हो सकता है कल की डेट में इससे भी ज़्यादा आपके पैसे लगें, ठीक है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सीखे हुए रहेंगे, तो आप कहीं ठगे नहीं जा सकते हैं, कोई आपको ठग नहीं सकता है, कोई आपको मतलब बेवकूफ़ बना के नहीं निकल सकता है। थोड़े से पैसों के लिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें पैसे लगेंगे तो मैं इसमें क्यों एनरोल करूँ, या मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है मैं कॉमर्स और आर्ट का हूँ, मुझे तो जॉब करनी है। आप कीजिए जॉब, लेकिन ये जो प्रोफ़ेशनल कोर्स है, ये आप किसी भी फ़ील्ड में अगर जाएँगे, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को जॉइन करेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर को जॉइन करेंगे, तो ये इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जितने भी लोगों ने एनरोल किया है, उन सभी को इसका बेनिफिट मिल रहा है, और आज की डेट में वो खुश हैं, क्योंकि वो अर्निंग कर रहे हैं। किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म के भरोसे वो नहीं बैठे हैं कि हाँ, उन्हें जॉब करनी है, तो मतलब उन्हें जॉब ही करनी है। ठीक है? वो किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म के उसमें अब नहीं भरोसे बैठे हैं। वो सब प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, और सब प्लेटफ़ॉर्म से अपना यूज़फुल टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग भी उस चीज़ को कीजिए, अपने जो आपका जो भी वर्क है, उसे आप कीजिए। बाकी मुश्किल से आप 2 घंटा इस काम को दीजिए, अपने सीखने के लिए। ठीक है? देखिए, यहाँ सब लोगों ने इनको कांग्रेचुलेशंस भी दिया है, 7 कमेंट्स हैं। ठीक है? ये वर्षा का काछा का सर्टिफिकेट है, इन्होंने आज पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी में सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है? ये भी एक न्यू आई हैं, मोनिशा गणेशन लिखी हैं, हाय बिस्क्रुकल फैमिली, मोनिशा गणेशन हियर, आई एम हियर विथ माय फर्स्ट अर्निंग, मतलब ये इनकी पहली अर्निंग है। आई एम अ मदर ऑफ 2 ईयर टॉडलर एंड 1 मंथ ऑफ ओल्ड इन्फेंट, मतलब ये 2 साल के बच्चे की माँ है, और एक 1 महीने का बच्चा भी है इनका। Thanks to my mentor Miss Gauri for all the support that she provide with whenever I need her assistance। उन्होंने ये कहा है कि मुझे मिस गौरी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, ठीक है? वो भी इसी में है, और उन्होंने मुझे जब-जब सहायता चाहिए थी, तब-तब उन्होंने मेरी मदद की है। एंड ऑल्सो माई कंसिस्टेंसी एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड गिव एंड मेड मी टू जनरेट माई फर्स्ट इनकम, मतलब मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से और मेरे एटीट्यूड की वजह से ही मुझे पहली अर्निंग आज मुझे हुई है। थैंक्स टू बिस्क्रुकुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव प्रोवाइडेड। इन्होंने बिस्क्रुकुल को थैंक्स बोला है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, ये इनकी अर्निंग है। आज की अर्निंग 2800 है, 7 डेज़ की अर्निंग यही है, 30 डेज़ की भी अर्निंग यही है, और पूरा टोटल अर्निंग भी यही है, ठीक है? वर्षा काछा ने भी कई अचीवमेंट्स लिए, कई सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, क्योंकि जब आप एनरोल करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको ये सर्टिफिकेट अचीव करना पड़ेगा, ठीक है? सर्टिफिकेट अचीव करने के बाद ही आप एफिलिएट कर सकते हैं। अगर कोई किसी के मार्क्स अगर कम आते हैं, वो ये सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है, तो रीटेक भी आप दे सकते हैं। रीटेक का कोई मतलब कोई वो नहीं रहता है ऑप्शन कि आपको 1 बार देना है या 2 बार देना है। आप फेल हो गए, फिर से रीटेक दीजिए, पर वो रीटेक अगले दिन का होगा, ठीक है? आप उसी दिन अगर जैसे फेल हो गए, नहीं है उसको नहीं पास हो पाए, तो वो आप अगले दिन उसमें दे सकते हैं टेस्ट। फिर अगर उस दिन नहीं हो पाए, तो फिर अगले दिन सकते हैं। मतलब इसका ये है कि कोई भी काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है? आप कई बार इसको टेस्ट दे सकते हैं जब तक आप पास नहीं हो जाते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही कोई लिमिट है। ठीक है, ये इनका सेकंड सर्टिफिकेट है मनप्रीत कौर का, है ना? एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये एड्स चलाते हैं, अर्न एंड विथ शुभम। इन इन्होंने सीखा है, और ये फ्रीलांसिंग के थ्रू एड्स चला रहे हैं, ठीक है? और भी बहुत कुछ है, तो आई होप आप लोगों को आज का समझ में आया होगा, और थोड़ा सा लंबा हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को सही जानकारी ही आप तक जाए। थैंक यू।